अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्मा मैटर। आई नो बहुत टाइम बाद आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ, बट इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि CSS 26 के लिए जो आपने MPT देना है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, उसमें भी कुछ ही दिन बाकी हैं और एग्ज़ाम्स में भी डेफिनेटली टाइम बहुत कम है। तो अपनी तैयारी को डेफिनेटली आपको दिन ब दिन मज़ीद टाइम देने की ज़रूरत है और जितना हो सके आप मॉक पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान अफेयर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन से रिलेटेड और पेपर मैंने लिया है CSS 2025 का, जिसमें मैंने आपके साथ MCQs को डिस्कस करना है और MCQs थोड़े डिटेल्ड होंगे। यानी अगर एक MCQs जो कि पास्ट पेपर में आया था कल को, उसी MCQ से रिलेटेड अगर 2026 के स्क्रीनिंग में या फाइनल एग्जाम में MCQs पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान अफेयर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 20 मार्क्स का, ये इसका पोर्शन होता है और हर पेपर का 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और आपके मार्क्स में ओवरऑल इसका बहुत बेनिफिट रहेगा। यानी अगर आपके ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स कंप्लीट मुकम्मल आपको मिल जाता है तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका MCQs है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ग्रीन बोल्ड करके मैंने लाइंस जो हैं स्टार्ट पे ऐड किए हुए वर्ड्स, वही आपके MCQs हैं। ठीक है, लाइक इन कीवर्ड से रिलेटेड ही MCQs आपका होगा। जैसे कि अब ये फर्स्ट है पाकिस्तान कोस्ट लाइन, तो आपका फर्स्ट MCQs जो है वो पाकिस्तान कोस्ट लाइन से रिलेटेड है। और इसके साथ आप वैसे पास्ट पेपर CSS 2025 का पाकिस्तान अफेयर का पास्ट पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, वो अपने सामने ओपन करके भी जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आप देख सकते हैं कि ये MCQs क्या था। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान कोस्ट लाइन से रिलेटेड उन्होंने इसकी लेंथ पूछी हुई थी, तो आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 1046 इस किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का मैप भी यहाँ पे शो कर दिया है और इस मैप में आपको दिखाया गया है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा मुल्क है, नॉर्थ में कौन सा मुल्क है, साउथ में कौन सा मुल्क है। तो डेफिनेटली आपको पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, वेस्ट में ईरान है, ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में अफगानिस्तान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट आपको पाकिस्तान का मैप फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और हो सके तो डेफिनेटली जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका MCQs है ताशकंद डेक्लेरेशन और आपका दूसरा MCQs जो CSS 2025 के पाकिस्तान अफेयर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पूछा गया है वो ताशकंद डेक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है। तो ताशकंद डेक्लेरेशन जो है एक पीस एग्रीमेंट था और किन ममालिक के दरमियान था? डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था। और ये पीस एग्रीमेंट के पीछे वजह क्या थी? तो डेफिनेटली कश्मीर इशू था और ये सेकेंड वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही थी, तो उसके लिए डेफिनेटली ताशकंद डेक्लेरेशन यानी पीस एग्रीमेंट किया गया। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पास, ये मैंने रेड टेक्स्ट जो है इसको बोल्ड करके आपके सामने ऐड कर दिया एक बॉक्स में। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये MCQs में नहीं पूछा हुआ था, बट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से थे प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और डेट्स भी आपके सामने मेंशन है। अच्छा, एक और चीज़ कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हैं, इन्होंने साइन किया था ताशकंद डेक्लेरेशन पीस एग्रीमेंट पे और नेक्स्ट डे ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इन केस इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, यानी इससे रिलेट करके वो पूछ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कब हुई। तो आपके माइंड में तो यही आएगा कि हमें क्या पता, बट इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इससे रिलेट करके वो पूछ सकते हैं आपके, एज ए जनरली पूछ सकते हैं आपसे, यानी डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा MCQs है जी, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो डेफिनेटली चाइना से ही आता है। मैं आपके सामने ये मैप दिखा देती हूँ। आ, ये है चाइना। ठीक है, और ये चाइना का इलाका है लद्दाख
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है, और ये हमारा पाकिस्तान का एरिया है सारा, ठीक है। और ये पाकिस्तान के रिवर्स आप देख सकते हैं, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, चनाब। और इंडस रिवर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये ब्लू लाइन आपको एरो भी शो हो रहा होगा। तो लेक है जी मानसरोवर, चाइना में ये लेक है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ से होता हुआ लद्दाख के एरिया से होता हुआ ये पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। और यहाँ टेक्स्ट में भी मैंने लिख दिया है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, चाइना। तो ये मैप को आप वीडियो को पॉज करके तो मैप को अच्छे से देख सकते हैं, बल्कि इसको आपने ड्रॉ भी करना हो तो आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा, वरना आपको गूगल से भी आराम से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे जो है निकाल के प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी सेकंड 5 ईयर प्लान। पाकिस्तान का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये कब हुआ, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये 5 ईयर प्लान क्या थे? ये 5 ईयर प्लान डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, यानी पाकिस्तान की प्रोग्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है। उसकी इंडस्ट्रियल, साइंस, लिटरेचर, उस सब से रिलेटेड थे। खैर, पाकिस्तान ये जो एमसीक्यूज है ये पाकिस्तान के सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये मैंने लिस्ट कंप्लीट आपके सामने ऐड कर दी है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये कब दिया गया, सेकंड कब दिया गया, थर्ड कब दिया गया, और ऑनवर्ड लास्ट में आप देख सकते हैं कि 13th 5 ईयर प्लान जो है ये कब से कब तक होगा। तो आपके सामने ये ऐड हैं ईयर्स, आप इन्हें जो है नोट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल का आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने ये लिस्ट भी ऐड कर दी है, तो आप इस लिस्ट को भी देख लीजिएगा। सर फ्रेडरिक चार्ल्स बॉर्न, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं ईस्ट बंगाल के, विच वाज पार्ट ऑफ डोमिनियन पाकिस्तान। दिस अपॉइंटमेंट वाज मेड ऑन August 14, 1947, द डे द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। खैर, ये आप लिस्ट देख लीजिएगा। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल थे, कब से कब तक रहे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कब बने। उसके अलावा ये आपके सामने लिस्ट है, तो काइंडली आप इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे टेक्स्ट करके ये फ़ाइल भी ले सकते हैं। ये कंप्लीट फ़ाइल एमसीक्यूज़ की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसको भी चाहिए होगी। अच्छा, थोड़ी ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की हुई है, तो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी ऐड किया हुआ है कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज अराउंड 55% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन, यानी उस टाइम पे 1947 के टाइम पे कितनी थी पॉपुलेशन। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये क्या था? एक ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको एफटीए भी बोलते हैं या फिर सीपीएफटीए भी बोलते हैं, बिटवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसका इनिशियल फेज क्या था जी? द इनिशियल फेज वाज साइंड ऑन 24 नवंबर 2006, यानी 24 नवंबर 2006 में ये इसका इनिशियल फेज जो है वो साइन हुआ। और लास्ट पे ये कंक्लूड कब किया गया? 2012 में। एंड इसका सेकंड फेज जो है 28 अप्रैल 2019 में जो है वो साइन किया गया, और केम इनटू फोर्स इन ऑन 1 जनवरी 2020 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा पास्ट पेपर से कि क्या एग्जैक्टली एमसीक्यूज हैं। एग्जैक्टली एमसीक्यूज यही था कि CPFTA यानी पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये कब, इसका इनिशियल फेज जो है कब साइन हुआ। आई थिंक इनिशियल फेज ही पूछा हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ये कब जो है हेल्ड हुई? इन 1921 में। कहाँ पे हेल्ड हुई? यानी कराची में हुई। आफ्टर विच द मूवमेंट लॉस्ट इट्स ग्रिप एंड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन बॉम्बे इन जुलाई 1999 टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। आप इससे रिलेटेड यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो निकाल के भी देख सकते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्राइम
Minister Liaquat Ali Khan presented the objective resolution to the Constituent Assembly of Pakistan on March 7, 1949। और उससे रिलेटेड आपको मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो काइंडली आप इसको भी पढ़ लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये फ्रेम किसने किया। डेफिनेटली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में किया गया। और असेंबली में ये कब एक्सेप्ट हुआ, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी वाखान कॉरिडोर। तो वाखान कॉरिडोर का पूछा गया है, इज अबाउट 350 किलोमीटर लॉन्ग विद 16 टू 64 किलोमीटर वाइड, कनेक्ट चाइना विद अफगानिस्तान एंड सेपरेट ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है, तो काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है जी पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये हर एक को पता है और पता भी होना चाहिए। उसके अलावा आप इसका मैप देख सकते हैं गूगल से, गूगल करके। तो ये जी मई 28, 1998 में चागी के मकाम पर हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन जो है न्यूक्लियर टेस्ट का। नेक्स्ट है जी आपका एमसीक्यूज जनेवा अकॉर्ड से रिलेटेड। द जनेवा अकॉर्ड्स वर द एग्रीमेंट ऑन द सेटलमेंट ऑफ दिस सिचुएशन रिलेटिंग टू अफगानिस्तान वर साइंड ऑन 14 अप्रैल 1988। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनेवा का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये मेन क्या इसका था, इसके बैकग्राउंड क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और गूगल भी मैंने काफ़ी किया है, बट एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल रही। कहीं पे पूछा हुआ है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो लैंड है वो कितने परसेंट कवर्ड है फॉरेस्ट एरिया से। तो डिफरेंट आपके पास परसेंटेजेस आ रही हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज को देखा जाए, पेपर के एमसीक्यूज को, तो उसके रिलेटेड जो है आपका कहीं जो है वो 7% उसका आंसर है, कहीं 5% आंसर है। तो अभी भी मैंने सर्च किया है, तो कहीं पे अभी 2025 की रिपोर्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7% ही आ रहा है, और 2024 की अकॉर्डिंग देखा जाए तो राउंड अबाउट पाकिस्तान लैंड इज कवर्ड इन फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 5% है। तो इसको आप काइंडली देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मोस्टली बहुत से एस्पायरेंट को ये रिकमेंड भी की जाती है कि आपको इस बुक को लाजमी पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा एफपीएससी का जो सिलेबस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, तो एफपीएससी पर्सनली भी इस बुक को रिकमेंड करता है कि आपको ये पढ़नी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको इसके राइटर का भी पता होना चाहिए। तो ये जस्ट मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, आप इसके राइटर को देख लीजिएगा। और एक और टिप थी कि अगर आप इस बुक को डेफ़िनेटली नहीं पढ़ा आपने, या आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो नो डाउट टाइम बहुत कम है। आपके पास है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, टाइम बहुत कम है तो आप इसकी आउटलाइन को जस्ट देख सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें स्टैट्स होंगे वो देख लीजिएगा, या फिर आप इसकी समरी यूट्यूब से या गूगल से निकाल के उस समरी को भी पढ़ सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में क्या बताया गया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है जी, गवादर पोर्ट इज़ ओन्ड बाय। तो गवादर पोर्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे जो है प्रेज़ेंट है। और इसके अलावा यहाँ एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ है कि ये कौन ऑन कर रहा है ग्वादर पोर्ट को। तो चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी इसे ऑन कर रही है। और यहाँ पे मैप में भी मैंने आपको शो करवा दिया है, पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। और पाकिस्तान के साउथ में जो है ये गवादर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डेफ़िनेटली कि आपको इसकी एब्रिविएशन आनी चाहिए APTTA यानी डबल टीए। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट, और ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। और इसको कब नेगोशिएट किया गया, तो 2008 में नेगोशिएटेड हुई है। और नेक्स्ट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगला आपका एमसीक्यूज़ है जी, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। ये एक बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके जो है राइटर का पूछा हुआ है और किन पे ये लिखी गई है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो एजाज अहमद चौधरी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है जी, सेटो और सीटो से रिलेटेड है। तो सीटो को आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जॉइंड द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पता होना चाहिए आपको कि कब पाकिस्तान ने ज्वाइन की। उसके अलावा सेंटो है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की। और
in September 1954, United States, France, Great Britain, New Zealand, Australia, Philippines, Thailand and Pakistan formed the South East Asia Treaty Organization, यानी जिसको सीटो भी बोलते हैं। तो जिन ममालिक ने इसको बनाया, उनका भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड लास्ट आपका एमसीक्यूज़ है सीएसएस 2025 के पाकिस्तान अफेयर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का। शाहीन 3 मिसाइल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछा गया है। तो शाहीन 3 मिसाइल के अलावा आपको शाहीन 1, शाहीन 2, 3 इन सब की रेंज पता होनी चाहिए। और इट्स टू स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है? तो आपको इसकी रेंज भी पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट एमसीक्यूज़ इज़ lower age limit for candidate contesting Senate election is 30 years in Pakistan। तो आपका लास्ट एमसीक्यूज था सीएसएस 2025 के पाकिस्तान अफेयर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का। और यहाँ पे ये वीडियो एंड हो जाती है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सअप करके ये फ़ाइल मुझसे ले भी सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर के, करंट अफेयर के, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडी और दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस करके अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल अल्मा मैटर पे। तो आप काइंडली चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को विज़िट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से वो वीडियोज़ मिल जाएँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।